रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी चिड़िया थी। जंगल में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रानो चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान से राशन लेने को घर से निकली हुई थी। बारिश बहुत तेज हो जाती है और मम्मा चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, इसलिए रानो चिड़िया एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। बारिश तो बहुत तेज हो गई है, मेरा घर नजदीक है और कबूतर की दुकान दूर। ऐसा करती हूँ, घर चली जाती हूँ, सुबह जाकर राशन ले आऊंगी। ऐसा सोचकर मम्मा चिड़िया वापस घर को उड़ती है और घर आ जाती है। अरे मम्मा, आप तो राशन लेने गई थी। हाँ गुड़िया बेटी, मैं लेने तो राशन ही गई थी, लेकिन रास्ते में बारिश बहुत तेज हो गई, इसलिए मैं वापस लौट आई। अभी कुछ ही समय गुजरता है और मम्मा चिड़िया को सर्दी लगने लग जाती है। मम्मा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, जाओ कमरे से कंबल लाकर मुझे दे दो। गुड़िया कमरे में से कंबल लाकर रानो चिड़िया के ऊपर दे देती है। लगता है आपको सर्दी लग गई है। गुड़िया बेटी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, बस सुबह तक मेरी तबीयत ठीक हो जाए, वरना काम पर कौन जाएगा। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश कम नहीं हुई थी, बल्कि बारिश अपने जोरों से बरस रही थी। मम्मा, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज मैं गोरी आंटी के घर काम पर चली जाती हूँ। नहीं मेरी बेटी, तुम भला कैसे करोगी काम इतनी बारिश में? मम्मा, मैं काम कर लूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से ऐसा कहकर घर से निकल जाती है और वो गोरी के घर काम पर पहुंच जाती है। क्यों री छोटी चिड़िया, तेरी माँ काम पर क्यों नहीं आई थी? मैं क्या पगार तुझे छुट्टियाँ करने की देती हूँ? पता भी है घर में कितना काम जमा हो गया है। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें ठंड लग गई है, इसलिए आज से मैं काम पर आया करूँगी। मुझे तो मेरे घर का काम किया हुआ चाहिए। मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि काम करने तू आती है या फिर तेरी माँ। चल जा, रसोई में जाकर बर्तन धो। गोरी आंटी, पानी बहुत ठंडा होगा, कुछ दिन बर्तन आप धो लें, मैं घर की सफाई कर दिया करूँगी। क्या बोला तूने? तू मेरे घर काम करने आती है, मुझे ये बताने नहीं कि कौन सा काम मैंने करना है और कौन सा तूने। चल जाके बर्तन धो, सभी काम तू ही करेगी। गुड़िया चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन फिर भी गुड़िया चुपचाप बर्तन धोती रहती है। वो घर के सारे काम करके शाम को गोरी के पास आती है। आंटी, क्या इस महीने की पगार आप मुझे अभी दे सकती हैं? मैंने अपनी मम्मा के लिए दवा खरीदनी है। तेरी बहुत जबान चलती है, सुबह से तू मेरा दिमाग खा रही है। जब पगार का समय आएगा मैं तभी पगार दूंगी, समझी? अब जा रसोई में, मैंने डिब्बे में भोजन पैक करके रख दिया है, वह उठा और निकल। गुड़िया चुपचाप भोजन का डिब्बा उठाती है और अपना छाता लेकर घर आने को निकल आती है। घर पहुंचकर गुड़िया कुछ नहीं बोलती, अपनी मम्मा को आधा भोजन देती है और खुद आधा भोजन खाती है। गुड़िया बेटी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें काम करने में कोई परेशानी है? तो मैं सुबह से चली जाऊंगी, मेरी बच्ची, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो आज सारा काम आसानी से कर लिया था और मैं सुबह भी चली जाऊंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप कुछ दिन आराम करें, अगर ऐसे मौसम में आप फिर से बाहर निकलेंगी तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगी। अगली सुबह फिर से गुड़िया गोरी के घर काम करने आ जाती है। गुड़िया गोरी के कमरे में झाड़ू लगा रही थी कि उसका पंख मेज पर पड़े गुलदान में लगता है और गुलदान नीचे गिरकर टूट जाता है। गोरी कौवी गुस्से से कमरे में आती है और गुड़िया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। एक तो तेरी माँ कब से काम पर नहीं आ रही, तुझे भेज देती है और आज मेरा गुलदान भी तोड़ दिया। निकल जा मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कल से अपनी माँ को कहना खुद आए काम पर, वरना मैं इस महीने की पगार नहीं दूंगी। गुड़िया गोरी कौवी के घर से निकल आती है और बारिश में आकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। अचानक उसके दिमाग में अपनी दोस्त मीना का ख्याल आता है। मेरी दोस्त मीना के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा, मैं उसके पास जाती हूँ। ऐसा सोचकर गुड़िया अपनी दोस्त मीना के घर जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है। अरे मेरी दोस्त गुड़िया, तुम पहले ही मेरे पास आ जाती, तुम्हें क्या जरूरत थी तुम उस गोरी के घर काम करने जाती? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वो क्या आइडिया है मीना दोस्त, जल्दी से बताओ। गुड़िया, तुम मेरी मम्मा से कुछ पैसे उधार ले लो और तुम एक गोलगप्पे का स्टॉल लगा लो। फिर जब तुम उस स्टॉल से खूब सारे पैसे कमा लोगी तो तुम मेरी मम्मा को उधार के पैसे वापस कर देना।
गुड़िया बेटी, आजकल मीना के पापा का दूसरे जंगल में काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए एक स्टॉल लगाने के लिए मैं आपको पैसे उधार दे सकती हूँ। ये सुनकर तो गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो मीना की मम्मा से पैसे उधार लेकर जंगल में जाकर अपनी दोस्त मीना के साथ गोलगप्पे का स्टॉल लगा लेती है। दोनों दोस्त गोलगप्पे बेचना शुरू करती हैं। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, मीठे खट्टे गोलगप्पे। गोलगप्पे खाओ और इस बारिश के मौसम का आनंद लो। जल्दी जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि गोलगप्पे खत्म हो जाएं। कुछ ही समय में गुड़िया और मीना के स्टॉल पर बहुत सा रश लग जाता है और पक्षी गोलगप्पे खाने आ जाते हैं। ये सब देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। शाम तक गुड़िया को खूब सारा मुनाफा हो जाता है। मेरी दोस्त मीना, अगर तुम ना होती तो शायद उस गोरी का थप्पड़ खाने के बाद भी मैं उसके घर ही काम कर रही होती। गोलगप्पे के स्टॉल से खूब सारे पैसे कमाने के बाद नन्ही गुड़िया सबसे पहले जंगल के डॉक्टर तोते की दुकान पर जाती है। डॉक्टर चाचा, मेरी मम्मा को तेज बुखार और सर्दी है, ये लीजिए पैसे और मम्मा के लिए सबसे अच्छी दवाई दे दीजिए। अरे वाह नन्ही गुड़िया, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। अपनी मेहनत की कमाई से मम्मा के लिए दवाई ले रही हो। ये लो सिर्फ और गोलियां, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद गुड़िया उड़ती हुई कबूतर चाचा की किराना दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे दाल, चावल, आटा, फल और ढेर सारा अच्छा राशन दे दीजिए। अब मेरे पास अपनी मेहनत के पैसे हैं। यह लो तुम्हारा राशन। फिर शाम को गुड़िया अपनी मम्मा के लिए अच्छा भोजन लेकर घर आती है तो मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। मेरी बच्ची, तुम ये भोजन कहाँ से लेकर आई हो? मम्मा, आज मैं गोरी आंटी के घर काम पर नहीं गई थी, बल्कि मैंने मीना की मम्मा से कुछ पैसे उधार लेकर गोलगप्पे का स्टॉल लगाया था और मुझे उस स्टॉल से बहुत सारा मुनाफा हुआ है। ये देखें। अपनी बेटी की समझदारी को देखकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को गले से लगा लेती है। बेटी गुड़िया, मेरी भी तबीयत अब संभल गई है। सुबह से मैं भी आपके साथ स्टॉल पर गोलगप्पे बेचने आऊंगी। फिर अगली सुबह मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया के साथ गोलगप्पे के स्टॉल पर आती है और दोनों माँ बेटी मिलकर अपना गोलगप्पे का छोटा सा स्टॉल चलाती हैं। तभी वहाँ गुस्से में गोरी आ जाती है। तुम दोनों कब से मेरे घर काम पर नहीं आ रही? मेरे घर का काम कौन करेगा? गोरी बहन, आज से मैं और मेरी बेटी आपके घर काम पर नहीं आया करेंगे। सोच लो तुम दोनों, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। फिर मत आना मेरे पास रोते हुए। गोरी बहन, हम आपसे मुफ्त में पगार नहीं लेते थे। आपके घर के 100 काम करते थे, फिर जाकर महीने के अंत पर हमें 200 रुपए पगार देती थी। ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता खोज दिया है, इसलिए अब हमें आपके घर काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गोरी अपना सिर झुका लेती है और उसे अपने किए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझ में कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था रानो और गुड़िया, मुझे माफ कर दो। चलो अब जल्दी से मेरे लिए भी गोलगप्पे की प्लेट लगाओ। गुड़िया और रानो मुस्कुराने लगती हैं और गोरी को गोलगप्पे की प्लेट बना देती हैं और गोरी मज़े से गोलगप्पे खाने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा किताबों की दुकान पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। कालू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तभी किताबों की उस दुकान में एक सुंदर कवि आती है, जिसने आंखों पर चश्मा पहना था, बालों में फूल लगाया था और गुलाबी गुलाबी झुमके पहने हुए थे। कालू तो उसे बस देखता ही रह जाता है और अपनी किताब उल्टी पकड़ लेता है। आहा, क्या चश्मा है, क्या झुमके हैं। लग रहा है जैसे कोई अप्सरा आसमान से सीधे बुक डिपो पर लैंड कर गई हो। ये ले भाई साहब, ये लिस्ट है, जल्दी से ये किताबें निकाल कर दे दे, वरना ऑटो वाला चला जाएगा और उसका किराया मीटर की तरह भाग रहा है। हाँ हाँ भाई साहब, जल्दी से इस सुंदर कवि को किताबें निकाल कर दो, वरना ऑटो वाले के चक्कर में इनकी झुमकी हिल जाएगी। गोरी कवि एक तिरछी नजर कालू की तरफ देखती है और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ करके हाँ करती है। दुकानदार गोरी को किताबें एक बैग में डाल देता है और गोरी किताबें लेकर मटकती हुई दुकान से चली जाती है। वैसे कौन थी ये हुस्न की मल्लिका भाई साहब? क्या पता कालू भाई, पक्षी आते हैं, किताबें लेकर चले जाते हैं, हमारा तो यही काम है।
अरे भाई साहब, आपका तो काम है, लेकिन ये मोहतरमा तो हमारा दिल ही चुरा कर ले गईं। वैसे क्या ये रोज आती हैं? अरे नहीं भाई, हफ्ते में बस एक बार ही चक्कर लगाती हैं। हाय, अब पूरे 7 दिन तक मुझे बिना चश्मे और झुमके के गुजारा करना पड़ेगा। न जाने अब दोबारा कब मुलाकात होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा अपने जिगरी दोस्त भौरे के पास बैठा हुआ था। तो बताओ कालू, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, उसके चश्मे का फ्रेम बहुत जबरदस्त था। कालू, मैं यहाँ अपने घोंसले के प्लम्बर की बात कर रहा हूँ और तुम चश्मे के फ्रेम में घूम रहे हो। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम ढंग से कोई बात नहीं सुनते। पता नहीं किस कवि के ख्यालों में खोए रहते हो। यार भौरे, तुझे तो पता है मुझे किताबें पढ़ने का कितना शौक है। कुछ दिन पहले दुकान पर एक सुंदर कवि देखी थी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नजर नहीं आई। फिर तो लगता है वह हमारे जंगल की नहीं होगी, किसी दूसरे जंगल की होगी। अगर तू कहता है तो मैं डिटेक्टिव बनकर उसका पता लगाऊं? हाँ भौरे भाई, अगर तूने ये काम कर दिया तो मैं तुझे रोज एक मुफ्त समोसा खिलाऊंगा। बस तू उसका पता लगा दे। तो फिर समझ ले, तेरा काम हो गया। मैं आज ही आसपास के जंगलों में चेकिंग करता हूँ। बस हुलिया बता दे उसका। लंबी सी चोंच थी उसकी, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा, बालों में लाल फूल और कानों में चमकीले गुलाबी झुमके। बस बस कालू, इतनी निशानी काफी है। ऐसी कवि पूरे इलाके में एक ही होगी। भौरा कौवा उड़ता है और दूसरे जंगल पहुंच जाता है। अभी वो जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठा ही था कि उसे नदी से पानी भरती गोरी नजर आ जाती है। अरे वाह, आँखों पर चश्मा भी है, बालों में फूल भी है और गुलाबी झुमके भी। जाकर सीधे बात ही कर लेता हूँ। अभी पेड़ से नीचे उतरने की सोच ही रहा था कि गोरी पानी का मटका लेकर वहाँ से उड़ जाती है। भौरा घबराहट में नीचे आता है तो वहाँ गोरी की सहेली पारो कवि बैठी थी। ओ भाई साहब, अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर मेरी दोस्त को ऐसे क्यों घूर रहे थे? कौन हैं आप और क्या हमारे जंगल में डाका डालने आए हैं? अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं तो शरीफ घर का उड़ता हुआ परिंदा हूँ। वो असल में आपकी जो सहेली है ना, वह मेरे एक बहुत ही रईस दोस्त को बेहद पसंद आ गई है। अच्छा, पर मेरी सहेली गोरी बहुत ही नखरेबाज और अमीर खानदान की है। वो किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं करेगी। उसे तो बस कोई करोड़पति पक्षी ही चाहिए। क्या तुम्हारा दोस्त अमीर है? अमीर? अरे बहन जी, अमीरी तो हमारे दोस्त के घर का पानी भरती है। उसकी अपनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, खुद की पर्सनल कार है और घोंसले के हर कमरे में डबल कूलिंग वाला एसी लगा हुआ है। अरे वाह, बस ऐसा ही दामाद तो बोरी के लिए चाहिए था। तो फिर देर किस बात की है? बेरी के बड़े पेड़ पर मेरी दोस्त का घर है। कल ही गाजे बाजे के साथ रिश्ता लेकर आ जाओ। भौरा खुशी से झूमता हुआ वापस अपने जंगल उड़ता है और अगली सुबह कालू को ये खुशखबरी सुनाता है। क्या रिश्ता पक्का कराया? पर भौरे, तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि मेरे पास गाड़ियां हैं, जमीनें हैं और घर में एसी है? भाई, जमीन के नाम पर मेरे पास सिर्फ 4 गमले हैं और एसी तो दूर की बात, मेरे पास ढंग का पंखा भी नहीं है। अरे यार कालू, तू भी कितना भोला है। वह कालू कबूतर है ना, वह शादी ब्याह के लिए सामान किराए पर देता है। उससे एक ऐसी और कुछ बढ़िया सामान कुछ दिनों के लिए किराए पर ले आते हैं। शादी के बाद सब संभाल लेंगे। लेकिन भाई, बाद में जब उसे मेरी गरीबी का पता चलेगा तो वो मेरी चोट से मेरा हुलिया बिगाड़ देगी। अरे यार, उसकी सहेली कह रही थी कि गोरी खुद बहुत अमीर है। जब वह शादी करके आएगी तो अपने साथ बहुत सारा दहेज और पैसा लाएगी। फिर तू असली ऐसी खरीद लेना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बात तो तेरी पते की है भौरे। चलो, किराए का एसी ही सही, शादी तो पक्की हो जाएगी। दूसरी तरफ गोरी के घोंसले में पारो उसे पट्टी पढ़ा रही थी। गोरी, मैंने उस लड़के के बारे में खूब छानबीन की है। लड़का महा अमीर है, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, गाड़ियां हैं और घर में 24 घंटे एसी चलता है। क्या सच में? सच में उसके घर में एसी लगा है? आहा, मेरी तो लॉटरी लग गई पारो। अब मुझे इस गर्मी में पंखा झलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी अब महारानी की तरह ऐश करूंगी। फिर कालू कौवा ठाट बाट से बारात लेकर गोरी के घर जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गोरी नई नवेली दुल्हन बनकर कालू के घर आती है, जहां दीवार पर किराए का एसी टंगा हुआ था। आहा, कालू जी, बहुत अच्छा लगा ये देखकर
कि आपके घर में एसी लगा है। मुझे तो बिना एसी के रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, वरना मेरी स्किन खराब हो जाती है। हाँ हाँ जी, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही लगवाया है। हे भगवान, इस एसी का किराया प्रति घंटा 100 रुपए है। जल्दी ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन मजे में गुजरते हैं। कालू रोज बहाना बनाकर सुबह घर से गायब हो जाता ताकि गोरी को उसकी सच्चाई का पता ना चले। लेकिन एक दिन गोरी बाजार में अपनी सहेली लूसी से मिलती है। और लूसी बहन, कैसी हो? देखो मेरे पति कितने अमीर है, पूरा दिन एयर कंडीशनर में रखती है मुझे। क्या अमीर? अरे गोरी, कौन से सपने देख रही हो? वो कालू कोई अमीर वमीर नहीं है। वो तो सारा दिन धूप में ऑटो चलाता है और जो पैसे बचते हैं उनसे बस किताबें खरीद कर पढ़ता है। क्या ऑटो चलाता है? और वो एसी? अरे वो तो कबूतर की दुकान से किराए पर लाया हुआ है। 2 दिन में कबूतर उसे वापस उखाड़ कर ले जाएगा। गोरी गुस्से से लाल पीली होकर सीधे घर आती है जहां कालू किताब पढ़ रहा था। गोरी आते ही कालू के हाथ से किताब छीनकर फेंक देती है। तो मिस्टर ऑटो ड्राइवर, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अमीर हो। ये एसी भी किराए का है और ये घर भी टूटने के कगार पर है। तुमने मुझे धोखा दिया। अच्छा, और तुमने जो मुझसे झूठ बोला था उसका क्या? तुम्हारी सहेली पारो तो कह रही थी कि तुम बहुत बड़ी रईस हो, लेकिन तुम्हारी असलियत भी मुझे पता चल गई है। तुम जो उस दिन दुकान पर किताबें खरीदने आई थी, वो पढ़ने के लिए नहीं थी। तुम तो हमारे जंगल की सस्ती किताबें खरीदकर अपने जंगल में 3 गुना मुनाफे पर बेचती हो। तुम भी कोई अमीर नहीं हो। ओह, तो तुम्हें मेरी ब्लैक मार्केटिंग का पता चल गया? हाँ, अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है और मेरी तुम्हारे सामने। दोनों ही 1 नंबर के धोखेबाज निकले। वैसे कालू जी, गुस्सा छोड़ो। जब दोनों की पोल खुल ही गई है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बिजनेस पार्टनर बन जाए। मैं किताबें ऐसे ही लाकर महंगे दामों में बेचती रहूंगी। बहुत तगड़ा मुनाफा होता है। अरे वाह गोरी, ये हुई ना समझदारी वाली बात। बिजनेस का आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। आइडिया तो ठीक है कालू जी, लेकिन कबूतर अपना किराए का एसी भी निकाल कर ले गया और हमारा ये पुराना घर भी टूट गया है। पहले हमें रहने के लिए एक नया और मजबूत घोंसला बनाना होगा। तुम चिंता मत करो गोरी, अब हम अपना नया घर पेड़ पर नहीं बल्कि एक बड़े से नारियल के अंदर बनाएंगे। वह बहुत टिकाऊ होता है। अरे हाँ, मेरी माँ ने भी एक बार नारियल के अंदर घर बनाया था। आंधी तूफान में भी वह टस से मस नहीं होता था। अगली सुबह कालू कौवा कड़ी मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर और मजबूत नारियल का घर तैयार करता है। दोनों कौवे उस अनोखे नारियल के घर में रहने लगते हैं। अब गोरी कवि किताबें खरीदकर जंगल में ऊंचे दामों पर बेचने का काम शुरू करती है। किताबें ले लो किताबें, ज्ञान की चाबी, अक्ल की तिजोरी। जो पढ़ेगा वो राजा बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कौवे जैसा ऑटो चलाएगा। किताबें ले लो किताबें। अरे गोरी बहन, इस किताब की क्या कीमत है? सिर्फ 500 रुपए भाई साहब। 500 रुपए? कल तो यह दुकान पर 50 रुपए की मिल रही थी। अरे भाई साहब, यह स्पेशल एडिशन है। इसे पढ़ने से दिमाग में डायरेक्ट एसी जैसी ठंडक पहुंचती है। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। गोरी के इस मजेदार और चालाकी भरे अंदाज से बहुत सारी किताबें बिक जाती है और दोनों को बहुत फायदा होता है। शाम हो जाती है और कालू वहाँ आ जाता है। गोरी, चलो अब घर चलें। शाम हो गई है और आज तो बम्पर मुनाफा हुआ है। इस पैसे से हम सचमुच का एसी खरीदेंगे। हाँ कालू जी, और इस बार कबूतर को किराए के लिए तरसाना नहीं पड़ेगा। इस तरह दोनों चालाक कौवे एक दूसरे की पोल खुलने के बाद भी मजेदार तरीके से मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि इत्तेफाक में बरकत है और मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।